हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश का मॉडल पेपर सेकंड क्लास 8 के लिए फॉर प्रैक्टिस के लिए है। जो आपके एग्जाम के अंदर पेपर आएगा वो सेम इसी मॉडल पेपर पर आधारित होगा। यही पैटर्न रहेगा उसका, जिसके अंदर आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और जो मार्क्स होंगे वो 80 नंबर्स के होंगे। इसके अंदर जो ऊपर ही ऊपर दे रखा है वो स्टूडेंट्स के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये वाले। इसके अंदर पहला जो है इंस्ट्रक्शन, राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको अनिवार्य रूप से रोल नंबर लिखने होंगे और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। आइए तो शुरू करते हैं इसका पार्ट वन जो है हम करते हैं शुरू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 से 7 नंबर तक हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो दिए गए ऑप्शंस हो गए उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके आगे ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला इसका जो क्वेश्चन है, देयर इज रिक्त स्थान यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। हमारे कस्बे में जो है एक यूनिवर्सिटी है। तो नीचे दे रखा है आपको ए एन द। आर्टिकल का प्रयोग करना है यूनिवर्सिटी से पहले। तो आप लोगों ने आर्टिकल अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जिनमें यूनिवर्सिटी का जो साउंड है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो साउंड आता है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें यह साउंड आता है पहले। दोस्तों, इसके अंदर य की ध्वनि निकल रही है, जो कि एक हिंदी का व्यंजन है। तो हिंदी के व्यंजन से पूर्व हम आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो ऑप्शन राइट होगा, जो ए ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। तो आपको रिक्त स्थान के अंदर भरना है ए। इसके अंदर आपको ऑप्शन ए का चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द मैंगोज वाज मोर पावरफुल। रिक्त स्थान द कोबरा। नेवला जो कि सांप से अधिक शक्तिशाली था। तो इसके अंदर दोनों का कंपेयर हो रहा है, कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल से जस्ट पूर्व में मोर का मोर का प्रयोग किया गया है। इसलिए कंपेरेटिव डिग्री के अंदर जब दो वस्तुओं या फिर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, तब वहाँ पे उसके बीच में देन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए में टी एच ए एन देन, इसका मतलब होता है के बजाय, और बी जो देन है इसका मतलब होता है तब। ये इनका मतलब अंदर, इन टू का मतलब होता है अंदर से। तो इसके अंदर जो ऑप्शन राइट होगा वो ए ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। तीसरा है नॉलेज, रिक्त स्थान बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। इसके अंदर हमें मॉडल्स का प्रयोग करना है। तो ज्ञान ज्ञान जो होता है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, शुड नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। कि कौन सा कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। इनपुट है इंजन, आउटपुट डी मेमोरी। तो इनपुट भी है, आउटपुट भी है, मेमोरी भी है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है बी इंजन, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड। जो पांचवा प्रश्न है उसके अंदर ये कह रहा है कि जो अंडरलाइन लेटर किया गया है इसके आधार पे बताना है कि डिफरेंट साउंड किसका है। तो पहले के अंदर एस एन ए के स्नैक, इसमें ए अंडरलाइन है। टी ए बी एल ई टेबल है, टेबल में भी ए अंडरलाइन। मेक के अंदर ए अंडरलाइन, और ऑप्शन डी में भी ए अंडरलाइन। तो साउंड निकल रहा है ए में स्नैक, बी में टेबल, सी में मेक, डी में हार्ड। तो सभी में ए का साउंड है, और डी डी ऑप्शन जो है उसके अंदर अलग साउंड आ रहा है आ का। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज। पाथ का सिमिलर मीनिंग है। गॉड का मतलब भगवान होता है, वे यानी रास्ता, एनिमी शत्रु, डी रेन का मतलब वर्षा होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी जो है राइट होगा, वे। सातवां, स्टीफन हॉकिंग इज द वर्दी खाली जगह टू इसाक न्यूटन। इसके अंदर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्टीफन हॉकिंग के उत्तराधिकारी न्यूटन, इसाक न्यूटन है। तो सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेसफुल का मतलब, जो सक्सेसफुल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सफल, और सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्व। ऑप्शन जो बी है सक्सेसर, इसका मतलब होता है सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो स्टीफन हॉकिंग के योग्य उत्तराधिकारी इसाक न्यूटन है। इसके आगे चलते हैं पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक। कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर जो चार शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको इन चारों शब्दों में से सही चूज करके इस खाली जगह के अंदर भरना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चार। रॉबर्स के मतलब होता है लुटेरे, नाइट रात, ब्लैंकेट्स कंबल, इनसाइड का मतलब अंदर। तो पहली खाली जगह है द खाली जगह केम टू नाउ व्हाट चाणक्य वाज डूइंग। अंदर आए, कौन अंदर आए, लुटेरे रॉबर्स। तो पहली जो खाली जगह है इसके अंदर भरा जाएगा रॉबर्स। द रॉबर्स केम टू नाउ व्हाट चाणक्य वाज डूइंग। लुटेरे अंदर आए ये जानने के लिए कि चाणक्य क्या कर रहे थे। दे डिसाइडेड टू टेक अवे एज मैनी रिक्त स्थान फ्रॉम हिज हाउस एज दे कुड। उन्होंने तय किया था कि वे उनके घर से जितने भी ले जा सकते हैं ले जाएंगे। क्या, ब्लैंकेट्स कंबल। तो दूसरी खाली जगह में आएगा ब्लैंकेट्स।
फिर इट वाज मून लाइट, ये चांदनी रात थी, सो दे वर अफ्रेड, इसलिए डर गए थे। ये चांदनी मून लाइट नाइट, ये चांदनी रात थी, तो तीसरी खाली जगह जो यहाँ पे 10वीं खाली जगह है वहाँ पे आएगा नाइट। इन द मून लाइट, चांदनी रात में एवरीथिंग, और पीछे रिक्त स्थान बची है इनसाइड, तो यहाँ पे आएगा इनसाइड। कुड बी सीन क्लियरली, चांदनी रात में सभी को है जो क्लियरली देखा जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो 12वां क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है काउ, तो काउ के अंदर काउ का हो जाएगा काउस दोस्तों, इसमें COW, काउ में इसके पीछे लगाना है आपको S, तो बन जाएगा काउस। और ये जो NME लिखा हुआ है ENEMY, तो वाई वाला जो रूल है कि वाई से पहले जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट को, तो वाई को हटाकर वाई की जगह पे IES लगाते हैं, वाई की जगह IES लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको, तो NME के अंदर आपको ये जो वाई है इसको हटा के इसकी जगह पे IES लगाना है। एनीवेज, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो इसके अंदर जो मिसिंग लेटर्स है, ए की स्पेलिंग है पेरेंट्स, तो आपके हो जाएगा PARENTS पेरेंट्स। और दूसरी जो है वो है एजुकेशन की, तो EDU, तो इस खाली जगह में आएगा U, और जो बाद वाली है यहाँ पे आएगा CATION एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उससे रिलेटेड ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर बता रहा है कि वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, रिक्त स्थान वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। दो ऑप्शन दिए गए, एक दिया है दोस्तों एंड और दूसरा है सो दैट, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो एंड का मतलब होता है और सो दैट का मतलब होता है ताकि, तो हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ, ताकि हम खुद को सुरक्षित रख सकें। अगला जो है अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये दो इसके अंदर क्वेश्चन है, दोनों 1-1 नंबर के हैं, दोनों 2 नंबर के हैं। तो आपको इसके अंदर जो अभी ये अरेंज नहीं है इसको अरेंज करके वापस लिखना है यहाँ पे। तो पहला जो है इसके अंदर सब्जेक्ट जो है आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, इसके अंदर आपको लिखना है सर्वप्रथम हो जाएगा आई, फिर आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, ये इस प्रकार हो जाएगा। दूसरा बी जो दे रखा है इसमें बुक माई आई लॉस्ट हैव, तो सर्वप्रथम इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा आई के साथ में ये हेल्पिंग वर्ब आगे हैव, आई हैव लॉस्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट माई बुक, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैं मेरी किताब खो चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से खाली स्थान भरने हैं। 2 सवाल इसमें भी हैं, दोनों 1-1 नंबर के, 2 नंबर के। तो पहला जो शब्द लिखा हुआ मिडल का मतलब होता है बीच में, राइट दाहिने और लेफ्ट बाईं और, क्लोज का मतलब होता है बंद। तो पहला है डू नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल फ्रॉम इट्स, खाली जगह साइड, किस साइड में जो व्हीकल के ओवरटेक नहीं जाना चाहिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं रोड में तो किस साइड में, तो जो व्हीकल होता है उसके हमें राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड के, जो इसके जो लेफ्ट साइड है, तो यानी ये तीसरी खाली जगह आ जाएगी यहाँ पे, लेफ्ट साइड से हमें किसी भी व्हीकल के ओवरटेक नहीं करना चाहिए। दूसरा वी शुड नॉट स्टैंड इन द खाली जगह ऑफ द रोड, हमें रोड पे जो कहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए, राइट पे या मिडल पे, तो हमें जो मिडल जो लिखा हुआ है मिडल, इसमें आ जाएगा मिडल में जो रोड पे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। पार्ट 3 जो है उसके अंदर ए उसका पैसेज दिया गया है, या आपकी बुक में से दिया गया है, सीन पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, जर्मन्स जो जर्मनी के रहने वाले लोग होते हैं उनको जर्मन्स बोलते हैं, तो जर्मनों में से एक अपने सिर पर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी यह क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास शराब भी है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास मसालेदार गोश्त भी है। वी मीट यू, क्या हम आप लोगों से मिल सकते हैं, यस हाँ, यस का मतलब हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, इस समय तक तो उनमें से जो दर्जनों नो मैंस लैंड यानी मानव रहित भूक्षेत्र था को पार करते हुए हमारी तरफ चले आ रहे थे, और उनके बीच एक भी बंदूक नहीं थी, उनके बीच में एक भी बंदूक नहीं थी। अगला जो है लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप,
तो नाटे कद का एक प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर उठा। कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अफसर था, मुझे उन्हें, हाँ मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें वहीं पर तुरंत ही रोक देना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इज नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, हाँ मैं ऐसा मानता हूँ किंतु ये सच है कि ये बात मुझे सूझी नहीं थी कि मुझे उसे रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड as I could see men walking slowly towards one another, मैं जो देख सकता था कि सभी सैनिक उनकी सीमा से और हमारी सीमा से धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, स्लेटी कोट और खाकी कोट बीचों बीच मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार, वार का मतलब युद्ध। वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच हम शांति स्थापित कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हु वाज वेविंग अ बोतल अबव हिज हेड, अपने सिर पर बोतल कौन लहरा रहा था। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है कि जो वन ऑफ द जर्मन्स था, है ना, वन ऑफ, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बोतल अबव हिज हेड। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो जर्मन था, जर्मनों में से जो एक था, वो अपने सिर पर बोतल को लहरा रहा था। इसका जो 17 नंबर का जो दूसरा है, विथ रिफरेंस टू द पैसेज व्हाट डे इट इज, यानी पैसेज के संदर्भ में, पैसेज के अनुसार कौन सा दिन था। तो हमने लिखा कि विथ रिफरेंस टू द पैसेज, यानी पैसेज के संदर्भ में इट इज क्रिसमस डे, यह क्रिसमस डे था। कौन सा डे था, ये किसकी बात हो रही थी, क्रिसमस के दिन की बात हो रही थी। तीसरा, हु वाज फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड इन द इंग्लिश सोल्जर्स, जो अंग्रेजी सैनिक थे उनमें से सबसे पहले जो रिस्पॉन्स किसने दिया था। तो उसने दिया था ना, लिटिल प्राइवेट मॉरिस था, उसने दिया था। तो लिखा लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्ड इन द इंग्लिश सोल्जर्स, जो अंग्रेजी सैनिक थे उनमें से सबसे पहले उस लिटिल मॉरिस ने रिस्पॉन्स दिया था। 18वां, एज पर द पैसेज व्हाट जर्मन सोल्जर्स हैव टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो ये कह रहा है कि जो पैसेज के अनुसार जर्मन सैनिकों को क्रिसमस दिवस मनाने के लिए क्या करना पड़ता था। तो हमने लिखा कि द जर्मन सोल्जर्स हैव स्नैप्स एंड सोसेज, जो कि मसालेदार गोश्त है, और स्नैप्स जो कि मदिरा होती हैं, टू सेलिब्रेट क्रिसमस मनाने के लिए वो शराब और मसालेदार गोश्त रखते थे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर सोल्जर्स मेकिंग इन द मिडल ऑफ वार, कि युद्ध के बीच में सैनिक क्या कर रहे थे। तो युद्ध के बीच में सैनिक तो शांति स्थापित कर रहे थे ना। द सोल्जर्स वर मेकिंग पीस, पीस का मतलब होता है शांति, इन द मिडल ऑफ द वार। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, एक एक नंबर के दो हैं ऑपोजिट दिए गए, तो उनके लिए उनके ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो ये है वार का मतलब होता है युद्ध, तो इसका ऑपोजिट होगा पीस, पीस का मतलब होता है शांति, PEACE, पीस का मतलब होता है शांति। और दूसरा नाइट, इसका होता है डे, DAY। बी, इसके अंदर दिया गया वो फिर से एक पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। When he walked on the fawn followed him at once, fawn होता है जो हिरण का बच्चा होता है, उसको बोलते हैं fawn। जब वह आगे बढ़ा तो जो मृग शिशु ने तुरंत उसका पीछा किया, उसको फॉलो किया। He allowed it to walk a little distance, उसने उसे कुछ दूर चलने दिया। Then picked it up again, फिर उसे जो उठा लिया। The distance home was nothing, the distance home was, घर की दूरी कुछ भी नहीं थी। He was wet with, he could have walked all day and into the night, वह पूरे दिन और रात में चल सकता था। Carrying it and watching it follow, उसे ले जा सकता था और उसका अनुसरण करता हुआ देख सकता था। He was wet and sweat but a light breeze blew through the June morning, वह पसीने से भीग गया था, स्वेट का मतलब होता है पसीने, वो पसीने से भीग गया था, गीला हो गया था, लेकिन जून की सुबह हल्की हवा चली, कूलिंग हिम, उसे ठंडक पहुंचाई।
द स्काई वाज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। चाइना कप। नीले चीन के प्याले में झरने के पानी की तरह आसमान साफ था। आसमान साफ था। ही केम टू द क्लियरिंग। ही केम टू द। वह समाशोधन के लिए आया था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। रात की बारिश के बाद ये ताज़ा और हरा था। ही फंबल्ड विद he fumbled with the he fumbled with late and was finally obliged to set down the phone to manage it. वह कुंडी से लड़खड़ाया और अंत में उसे संभालने के लिए मृत शिशु को नीचे रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 19वां है 19 व्हाई डिड जूडी स्टॉप अगेन, कि जूडी है जो दोबारा क्यों रुक गया था, फिर से क्यों रुक गया था। तो जूडी के जो हाथों में जो दर्द शुरू हो गया था इसलिए उसे मजबूरन रुकना पड़ा था। तो इसके अंदर जो ये लिखा हुआ ना जूडीज, तो आपको लिखना है कि जूडीज, मैंने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिख रखा है लेकिन आपको भी लिखना है कि जूडीज आर्म्स बिगेन टू एक का मतलब होता है दर्द, एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। यहाँ तक आपको लिखना है, मैंने लिख के रखा है कि जूडी के हाथों में दर्द होने लग गया था इसलिए जबरन उसे रुकना पड़ा, मजबूरन उसे रुकना पड़ा। व्हाट डिड द फाउन डू व्हेन जूडी वॉकड ऑन, जब जूडी चलता था तो वो फाउन क्या करता था। व्हेन तो लिखा है व्हेन जूडी वॉकड ऑन द फाउन फॉलोड हिम, जब जूडी चलता था तो फाउन उसको फॉलो करता था, उसके पीछे पीछे चलता था। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फ्रॉम वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अ नेचुरल एग्जिट पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का एक निकास बिंदु, पानी का एक प्राकृतिक निकास बिंदु। तो ऐसे शुरू हो रहा है स्पेलिंग है उसकी स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत। स्प्रिंग का मतलब है वसंत। यहाँ पे दूसरा है ट्राई टू फाइंड समथिंग इन अ केयरलेस वे। केयरलेस वे, लापरवाह तरीके से कुछ खोजने की कोशिश करना, उसे कहते हैं फंबल्ड। इसके अंदर जो शब्द आया ये फंबल्ड। फंबल्ड तो यहाँ पे ऐसे शुरू है, आपको यहाँ पे ये शब्द लिखना है फंबल्ड निश्चितता से। क्वेश्चन नंबर है 20 व्हाट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, जो रात की बारिश थी उसके बाद क्या फ्रेश और ताज़ा था, यानी हरा और ताज़ा क्या था। तो लिखना है द क्लियरिंग। क्या लिखना है, द क्लियरिंग। इसके अंदर टी को कैपिटल कर देना, द क्लियरिंग, इट को छोड़ देना है, इट को छोड़ के वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है 20वें का। और फिर अगला है विच सीजन इज रेनिंग रनिंग, कौन सा सीजन चल रहा है। हाउ डिड यू नाउ इट, और आपको ये कैसे पता है। तो हमें उत्तर देना है इसका कि कौन सा सीजन चल रहा है। तो अभी तो ही वाज वेट विथ स्वेट, वह पसीने से भीग गया था, इसका मतलब गर्मी का सीजन चल रहा है, वो पसीने से भीग गया था। स्वेट ये रहा ना स्वेट। तो हमें लिखना है कि समर सीजन। क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना होगा समर सीजन इज रनिंग। तो विच की जगह पे हमें लिखना है समर। समर फिर सीजन इज रनिंग, क्वेश्चन मार्क को हटा के इसकी जगह पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। फिर अगले ये वापस कह रहा है हाउ डिड यू नो, आपको कैसे पता चला। तो हमें पता चला ना कि ही वाज वेट विद स्वेट, वह गर्मी से भीग गया था। ये भी आगे इसके यहाँ पे लिखना है। फिर सी, सी ए फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पेन। पैसेज के अंदर से उस शब्द को ढूंढिए जिसका अर्थ है पेन। तो पेन का मतलब होता है दर्द। क्या होता है, दर्द। तो इसके अंदर जो शब्द है जूडी को हो गया था दर्द, यानी कि एक, ए सी एच ई एक, वो इसका सिमिलर शब्द है। एक और पैसेज दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला जो पैसेज दिया गया वो योगा से रिलेटेड है। चलो आइए पढ़ते हैं। योगा प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल निभाता है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, यह हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रखता है। फिजिकली मतलब शारीरिक और मेंटली का मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। इट प्रोवाइड्स अस पॉजिटिव एटीट्यूड, यह हमें जो सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड में सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। योगा कीप्स अस एनर्जेटिक एंड एजाइल थ्रू आउट द डे, योग हमें पूरे दिन ऊर्जावान और चुस्त रखता है। टुडे आवर लाइफ स्टाइल हैज चेंज्ड अ ग्रेट डील, आजकल जो हमारी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया है। वी रिमेन बिजी द होल डे लॉन्ग, हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। हम जब पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, स्ट्रेस एंड टेंशन हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो हम तनाव और चिंता, यानी स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव एंड टेंशन, चिंता हमारे जो आधुनिक जीवन शैली है उसकी देन है। योगा
रिलीव्स अस, योगा इससे हमें छुटकारा दिलाता है। रिलीव्स अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन, यानी स्ट्रेस और जो टेंशन है, योग हमें तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाता है। इट जनरेट्स एनर्जी, यह एनर्जी देता है कौन? योग। एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। योग यह ऊर्जा, रचनात्मक और आत्मानुशासन उत्पन्न करता है कौन? योग, योगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन करिंग फैटल डिजीजेज लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स। यह जो हमें कैंसर, हेपेटाइटिस और एड्स जैसी घातक बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा ये जो पैसेज है वो योग के बारे में, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसके बारे में योग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए चलते, क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट रोल डज योगा प्ले, यानी योग करने का जो योग की क्या भूमिका है, योग क्या भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहली लाइन है कि योग प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। योग है जो हमारे वाइटल रोल, योग की क्या है? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आधुनिक जीवन शैली के क्या उत्पाद हैं। तो आधुनिक जीवन शैली के स्ट्रेस और टेंशन, तो इसके अंदर लिखा हुआ है ना कि स्ट्रेस एंड टेंशन क्या है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है स्ट्रेस एंड टेंशन आर आल्सो को नहीं लिखना है, तो प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो व्हाट डज योगा जनरेट, योगा क्या जनरेट कराता है, योग क्या उत्पन्न करता है। तो हमने यहाँ पे देखा ये जो है व्हाट डज योगा जनरेट, योगा है जो क्या जनरेट करता है। तो योगा, तो ये जो लिखा हुआ है इट की जगह पे आपको लिखना है योगा। योगा जनरेट्स एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। योगा हमें एनर्जी देता है, रचनात्मक और आत्मसम्मान देता है, इसका उत्तर लिखना आपको। फिर जो बी है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपको एक शब्द लिखना है, अ फैटल डिजीज विच किल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स। एक घातक बीमारी जो शरीर की सामान्य कोशिकाओं को मार देती है, इसके अंदर दिया गया है। आपको इसका उत्तर लिखना है कैंसर, क्या लिखोगे? कैंसर। आप जो है इसका उत्तर लिखोगे कैंसर, कैंसर इसका जो उत्तर होगा। फिर दूसरा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट ऑफ ओल्ड फैशन्ड। जो पुराने जमाने की इसका जो ऑपोजिट होगा वो इसके पैसेज के अंदर दिया गया है दोस्तों। तो इसमें जो लिखना है आपको मॉडर्न, मॉडर्न की स्पेलिंग है MODERN, मॉडर्न। फिर 23वां जो क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस। करेंट, अभी जो इसका जो क्रम है वो सही नहीं लिखा गया है, ये एक स्टोरी है तो इसको आपको क्रम सही करना है। ये 5 नंबर की है तो सारा लिखा हुआ है, आप इसका क्रम सही करोगे तो आपको 5 नंबर ऐसे ही मुफ्त में मिल जाएंगे। तो स्टोरी है कबूतर और शिकारी की। कबूतर जाल में फंस जाते हैं, जो शिकारी जाल बिछाता है उसको चूहे जो काटते हैं जाल को। तो सबसे पहले जो तीसरा है, इसके अंदर जो तीसरी लाइन दे रखी ना, वंस अ हंटर स्प्रेड अ नेट इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक शिकारी जंगल में जाल बिछाता है, तो ये आपको 1 नंबर पे लिखनी है। कौन सी? ये 1 नंबर पे लिखनी है, जाल बिछाता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, कुछ कबूतर है जो उस नेट में पकड़े जाते हैं। तो सम पिजन, जो 1 नंबर वाली वो आपको लिखनी है 2 नंबर पे, सम पिजन वर कॉट इन द नेट। तो कुछ कबूतर है जो उस नेट के अंदर पकड़े जाते हैं। और फिर लिखने, फिर वो डिसाइड करते हैं टू फ्लाई विद द नेट। तो जो 2 नंबर वाली है लाइन वो आपको लिखनी 3 नंबर पे, दे डिसाइडेड टू फ्लाई विद द नेट, वो नेट समेत उड़ने का निर्णय लेते हैं। फिर अगला लिखना है, द पिजन फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रेड्स। कबूतर उड़ जाते हैं, अपने फ्रेंड जो होते हैं चूहों के पास जाते हैं। द रेड्स कट द नेट, ये 5वें नंबर पे लिखनी है, चूहे जो नेट को काट देते हैं और कबूतर फ्री हो जाते हैं। फिर 24वां क्वेश्चन है पार्ट 4 के अंदर, इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया होता है, और एक लेटर होता है और दूसरी होती है एप्लीकेशन। आपको दोनों में से एक करना है, 10 नंबर की है तो इसको याद करना होगा। तो पार्ट 4 में है, पहला जो लेटर लिखा हुआ है, इमेजिन योर सेल्फ टू बी कमलेश या कल्पना। आपको कमलेश या कल्पना माना है, लिविंग एट आदर्श नगर, आदर्श नगर का ये रहने वाले हो, जयपुर से। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मोहित या मोनिका। आप अपने दोस्त मोहित या मोनिका को पत्र लिखिए। इन्वाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। आप उनको पत्र में अपनी जो बड़ी बहन की शादी में अटेंड होने के लिए आमंत्रित करना है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उसको यूज़ भी करना है। और दूसरा है एप्लीकेशन है, इमेजिन यू आर भरत स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लाने ला। अपने आप को भरत गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लानेला का छात्र मानना है। यू वांट टू प्ले अ फ्रेंडली मैच ऑफ क्रिकेट विद क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोकेला। आपकी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि आपका एक फ्रेंडली मैच हो कक्षा 8 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोकेला के साथ।
तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, को अपने हेडमास्टर को प्रार्थना पत्र लिखना जिसको आपको एक क्रिकेट मैच अलाउ करवाना है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लोज, आप ये क्लोज यूज़ कर सकते हैं। वांट टू प्ले फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली मैच खेलने के लिए। मोकेला मोकेला गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अलाउ टू प्ले, खेलने के लिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रार्थना पत्र 25 फरवरी 2023। फिर अगर एप्लीकेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको हेडमास्टर दिया तो हेडमास्टर लिखना है कहाँ का है। अगर आपको स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नाम दे रखा है एड्रेस, तो वही लिखना है, अन्यथा आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे दे रखा है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लालेना, हेडमास्टर है इसलिए हमने लिखा सर। तो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर फॉर अलाउइंग टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच अलाउ करवाने के लिए। रिक्वेस्टिंग आई बैग टू से दैट वी respectfully I beg to say that we want लिखा हुआ है यहाँ पे वेंट लिखा गया, लेकिन यहाँ पे वांट है। वांट टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सम्मानपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम है जो एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोकेला की कक्षा 8 के विद्यार्थी, उनके साथ हम एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहते हैं। द मैच विल बी प्लेड ऑन 25 सितंबर ऑन आवर स्कूल। मैच है जो 25 सितंबर को हमारी स्कूल में खेला जाएगा। हमारे स्कूल का जो प्ले ग्राउंड वहाँ पे खेला जाएगा। काइंडली अलाउ अस टू प्ले दिस मैच, मैच खेलने के लिए जो हमें मैच अलाउ कीजिए। थैंकिंग यू, धन्यवाद आपका। योर्स ओबीडिएंटली, आपका शिष्य भरत, कैप्टन है टीम का। आपको लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से एक लिखनी। यहाँ पे थोड़ा कम थी जगह, इसलिए स्पेस कम था, तो एक एप्लीकेशन ही लिख पाए। फिर क्वेश्चन नंबर है 25 जो कि 10 नंबर का है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ऑन पिकनिक। और इसमें और में दिया गया है राइट अ स्टोरी अबाउट 70-80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। कुछ आउटलाइन से उसका प्रयोग करिए। तो आप दोनों में से एक करना आपको। तो हमने यहाँ पे लिखा है पिकनिक के ऊपर। लास्ट मंथ आई वेंट ऑन अ पिकनिक विद माई फ्रेंड्स। पिछले महीने मैं मेरे दोस्तों के साथ पिकनिक गया। आई एंजॉयड इट मच, मैंने जो वहाँ पे आनंद लिया। द वेदर वाज फाइन, मौसम अच्छा था। माई फ्रेंड्स एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक ऑन बाइसिकल्स। मौसम अच्छा था इसलिए मेरे दोस्तों ने और मैंने निर्णय लिया बाइसिकल के ऊपर पिकनिक जाने का। वी कैरीड बिस्कुट्स एंड अदर फूड्स, हम साथ में ले गए, बिस्कुट ले गए और अदर भी जो फूड आइटम्स थे वो ले गए। द पिकनिक स्पॉट वाज द बैंक ऑफ अ रिवर, जो पिकनिक स्पॉट रखा गया था वो नदी के किनारे रखा गया था। वी रिच्ड देयर, हम वहाँ पे पहुँचे। वी हैड सम रेस्ट, वहाँ हमने कुछ समय तक विश्राम किया था। देन बाद में वी स्विम इन द रिवर, हम नदी के अंदर तैरे। इट इज़ क्वाइट इंजॉइंग, ये बहुत ही शानदार इंजॉइंग जगह थी, शांतिपूर्वक। देन वी हैड रिफ्रेशमेंट, बाद में हमने नाश्ता किया। देन वी प्लेड क्रिकेट फॉर सम टाइम, बाद में हम कुछ समय के लिए क्रिकेट खेले। देन वी टुक सम रेस्ट, फिर हमने कुछ रेस्ट की, आराम किया। आफ्टर दैट वी प्लेड प्लेइंग कार्ड्स, उसके बाद में जो हमने जो प्लेइंग कार्ड्स खेले। देन वी प्लेड म्यूजिक, बाद में हमने जो म्यूजिक प्ले किया। एंड डांस्ड एंड सेंग सॉन्ग्स, हम नाचे और हमने गाने गाए। वी इंजॉयड टेस्टी फूड्स, देन बाद में हमने जो टेस्टी फूड का एंजॉय किया। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, हम शाम को वापस कर आए। वी एंजॉयड द पिकनिक, हमने पिकनिक का आनंद लिया। तो ये था आपके क्लास 8 का मॉडल पेपर सेकंड संपूर्ण हल सहित। मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने काफ़ी हद तक आपकी जो मदद की इस पेपर को सॉल्व करने में। तो जो चैनल है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें और